सोचिए, एक मामूली सी कुर्सी और हठ योग के हजारों साल पुराने सिद्धांत, जब ये दोनों मिलते हैं तो सेहत के लिए क्या कुछ कमाल नहीं हो सकता। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बालों का झड़ना, स्किन का डल हो जाना या फिर वो ब्रेन फॉग वाली फीलिंग जब दिन भर दिमाग में एक धुन सी छाई रहती है, ये परेशानियां आजकल कितनी आम हो गई हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका हल कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े? अगर वो हमारे अपने ही घर में, बल्कि हमारे कमरे में ही मौजूद हो। जी हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर इसका जवाब एक सिंपल सी कुर्सी में छिपा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक कुर्सी ये सब कैसे कर सकती है? देखिए, सच तो ये है कि कुर्सी तो बस एक टूल है, एक जरिया। असली कमाल तो उस प्राचीन विज्ञान का है जो इसके पीछे काम कर रहा है। योग की भाषा में इसे कहते हैं प्राण, मतलब हमारी बॉडी की अपनी हीलिंग पावर, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी। और होता क्या है, जब हम किसी आसन में कुछ देर रुकते हैं तो यही प्राण ऊर्जा, ये हीलिंग एनर्जी ठीक उसी जगह पहुंचती है जहां बॉडी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक तरह से ये शरीर को अंदर से रिपेयर करती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। सोचिए, पुराने जमाने में योगी लोग, वो भी तो पेड़ों की टहनियों या चट्टानों का सहारा लेकर घंटों तक एक ही आसन में रुके रहते थे। आज के दौर में वही काम हमारे लिए एक कुर्सी कर रही है। इससे होता ये है कि ये अभ्यास हर किसी के लिए पॉसिबल हो जाता है, एकदम आसान। ठीक है, तो सीधे मेन प्रैक्टिस पर जंप करने से पहले बॉडी को थोड़ा तैयार करना जरूरी है। तो हमारा पहला कदम होगा अंदर से सफाई, कह सकते हैं एक तरह का इंटरनल डिटॉक्स। क्योंकि देखिए, असली ग्लो तो तभी आता है ना जब हमारा अंदरूनी सिस्टम साफ हो। ये जो सिंपल सा ट्विस्ट है, ये हमारे लिवर, पैनक्रियाज जैसे जरूरी अंगों की हल्की मालिश करता है, डाइजेशन को सुधारता है और बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और हाँ, दिन भर बैठे रहने से जो अकड़न होती है, उसमें भी आराम मिलता है। और इसे करना बहुत ही आसान है। बस एक बिना आर्मरेस्ट वाली कुर्सी पर साइड में बैठ जाएं। कुर्सी की पीठ को दोनों हाथों से पकड़ें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करें। बस इस पोज में रुकना है और नॉर्मल सांस लेते रहना है। अच्छे नतीजों के लिए इसे दोनों तरफ 3 से 5 बार दोहराएं। बस इतना सा वार्म अप और शरीर हमारे मेन अभ्यास के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अब बारी है उस मेन प्रैक्टिस की, जिसे सच में एक तरह से यौवन का स्रोत या फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। ये है हमारा असली गेम चेंजर। और देखिए, इसके लिए कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। बस एक मजबूत स्टेबल कुर्सी और एक पतला सा तकिया या फिर एक फोल्ड किया हुआ कंबल। बस ये सब तो घर पे मिल ही जाता है। अब इसे करने का तरीका ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। जमीन पर लेट जाएं और अपने हिप्स को कुर्सी के पास ले आए। अब सबसे जरूरी बात, तकिया कंधों के नीचे रखना है, गर्दन के नीचे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गर्दन आराम से पीछे की ओर जा पाएगी। इसके बाद पैरों को कुर्सी पर रखें और धीरे धीरे अपनी कमर और धड़ को ऊपर उठाएं। जब पोज सही होगा तो ये खुद महसूस होगा। ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ फील होगा और पेट के आसपास के अंगों में एक हल्कापन, एक सुकून सा महसूस होगा। बस यही वो संकेत है कि प्राण ऊर्जा अपना काम करने लगी है। हाँ, 3 मिनट सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर यकीन मानिए, प्रैक्टिस के साथ नए लोग भी आराम से 3 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। और ये जितना सिंपल दिखता है ना, उतना ही पावरफुल है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि करना क्या है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्लान है। अगर शुरुआत में 1 या 2 मिनट ही रुक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसे 3 बार करें। और जब 3 मिनट तक रुकना आसान लगने लगे तो इसे 2 बार करना भी काफी होगा। हाँ, पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास हमेशा हमेशा खाली पेट करना है। सुबह का टाइम तो इसके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर शाम को कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि खाने और प्रैक्टिस के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप जरूर हो। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि असली लॉन्ग लास्टिंग खूबसूरती और सेहत वो किसी महंगी क्रीम या बॉटल में नहीं है। वो तो हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने में है। ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है योग का हजारों साल पुराना ज्ञान, जिसका असर बहुत गहरा है और लागत लगभग 0,
और दूसरी तरफ है मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स, जिनका असर कितना है और कब तक है, ये हमेशा एक सवाल बना रहता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस शक्ति को आजमाने के लिए तैयार हैं जो हमारे ही अंदर और हमारे घर में रखी एक मामूली सी कुर्सी में छिपी हुई है।